नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 8 से 14 दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका डिस्कशन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैंने दिसंबर 1 से लेकर 7 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है और पूरे नवंबर पूरे मंथ का करंट अफेयर्स भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर रेफ़र कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 8 से लेकर 14 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बीच शेयर करें। श्री लालदू होमा ये मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। श्री लालदू होमा ये मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और इन्हें शपथ दिलाई थी डॉक्टर हरी बाबू, जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं अभी। डॉक्टर हरी बाबू कंभामपति ये हैं गवर्नर मिजोरम के। अगला करंट अफेयर्स है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को इनॉग्रेट किया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को इनॉग्रेट किया है और ये कहाँ इनॉग्रेट किया है? ये इनॉग्रेट किया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। इसका थीम था पीस टू प्रॉस्पेरिटी। आरबीआई ने अभी हाल ही में सीतापुर बेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसका लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था और जिससे प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग समझ में नहीं आ रही थी कि यह कैसे अर्न करेगा। रिजर्व बैंक ने अपना पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज रखते हुए 6.5 पर ही इस बार रहने दिया है। यूनिसेफ ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव को COP28 दुबई में शुरू किया है। ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव को शुरू किया है COP28 दुबई में। इसका मेन गोल ये है कि जितने भी यूथ हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी यूथ हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके ताकि वो ग्रीन इनिशिएटिव में भाग ले और क्लाइमेट चेंज के जितने इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने अभी 6th NSA लेवल मीटिंग जो कि कोलंबो यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव में हुई है उसमें भाग लिया। ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है मॉरिशस में। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने 6th NSA लेवल मीटिंग में भाग लिया। कहाँ पे? ये लिया मॉरिशस ने। गवर्नमेंट ने अनियन पर यानी कि प्याज का एक्सपोर्ट 31 मार्च तक बैन लगा दिया है, यानी कि 31 मार्च तक अब प्याज को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवार्ड दिया गया है इस बार के CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 में। तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवार्ड दिया गया है CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2023 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनियल को इनॉग्रेट किया रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। और प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन को भी इनॉग्रेट किया है। भारत का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक इस बार रहा है 7th। ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स इसे रिलीज करता है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल एक्शन नेटवर्क इसे पब्लिश करता है। दुबई में वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है दुबई में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को शुरू किया है। UPI लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के लिए, यानी कि हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में अब UPI से 5 लाख तक का पेमेंट किया जा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अभी फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इंडिया में 2047 तक 4500 वंदे भारत ट्रेन हो जाएंगे। अभी इंडिया ने कीनिया को $250 मिलियन तक का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर दिया है। UPI लिमिट नवंबर महीने में 17.4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है UPI लिमिट। अमित शाह ने पटना में ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग को चेयर किया है। कहाँ पे हुआ था ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग? ये हुआ है पटना में। किसे से चेयर किया था? इससे चेयर किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और पूनम महाजन ने अभी वन भारत सारी वैकाथन को मुंबई में फ्लैग ऑफ किया, उसे हरी झंडी दिखाई।
इसका इसका कारण था ये कि इसे प्रमोट करना है, हैंडलूम साड़ी कल्चर जो इंडिया में है उसे प्रमोट करना है, और इसे ये दिखाना है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है। इंडियन आर्मी ने अभी आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन को न्यू दिल्ली में शुरू किया है। इसे ये कमेमोरेट करता है कारगिल वॉर के हमारे जितने भी हीरो थे उनको कमेमोरेट करने के लिए आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन को शुरू किया गया है न्यू दिल्ली में। थाईलैंड और म्यांमार ने एक टास्क फोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है जिससे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दे पाएंगे उन लोगों को जो कि अफेक्टेड हैं। जनता आर्मी और रिबेल ग्रुप के बीच में जो युद्ध होते रहता है बार बार, उसके बीच में जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए शुरू किया गया है। ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया है 10 दिसंबर को। रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है नए भारत की संविदा बुक को न्यू दिल्ली में। इस बुक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर स्पीचेज है उसको कंपाइल करके रखा गया है। यूपी गवर्नमेंट का डेलीगेशन इस बार जाएगा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करेगा, जो कि जनवरी 15 से लेकर जनवरी 19 तक जनवरी 15 से लेकर जनवरी 19 तक शुरू होगा। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड दावोस में। इंडिया इस बार का 27वां वाइपा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। कहाँ पे होस्ट करेगा? तो ये न्यू दिल्ली में होस्ट करेगा। तो इंडिया होस्ट करेगा वाइपा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कृष्णावेनी संगीता नीराजनम को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? ये विजयवाड़ा में इनॉग्रेट किया है। यूनिसेफ डे मनाया गया है 11 दिसंबर को। ट्रेविस हेड को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है नवंबर 2023 के लिए। नवंबर 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है ट्रेविस हेड को। निखिल डे को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? ये यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है निखिल डे को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन। गवर्नमेंट 2 लाख टन प्याज को प्रोक्योर करेगी इस खरीफ सीजन 2023 में। अनुराग सिंह ठाकुर इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स को। ये कहाँ इनॉग्रेट किया है? ये किया है न्यू दिल्ली में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 विकसित भारत @2047 वॉइस फॉर यूथ को लॉन्च किया। बान की मून जो फॉर्मर सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन के, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है पावर ऑफ वन अवार्ड 2023। ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिवाली फाउंडेशन जो यूएसए का है उसके द्वारा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पावर ऑफ वन अवार्ड इन्हें दिया गया है। इस पावर ऑफ वन अवार्ड को ऑस्कर का डिप्लोमेसी का ऑस्कर भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे? ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट करेंगे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनॉग्रेट करेंगे न्यू दिल्ली में। डोनाल्ड टस्क ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पोलैंड के। तो पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क। 58 एयरपोर्ट्स को अब कृषि उड़ान स्कीम के अंतर्गत कवर कर लिया गया है। ये कृषि उड़ान स्कीम क्यों शुरू किया गया था? ये इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, उनके जो वैल्यूएबल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके और जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जा सके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, और उनसे उनको इसका वैल्यू मिल सके। लैकाडोंग टर्मेरिक को जीआई टैग रिसीव हुआ है। ये लैकाडोंग टर्मेरिक कहाँ का है? ये मेघालय का है। ई श्रम कार्ड्स 29 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को दिया जा चुका है। ये ई श्रम पोर्टल पर इतने लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो ई श्रम पोर्टल किस लिए शुरू किया गया था? ये एक नेशनल डेटाबेस है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जितने भी हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम और वेलफेयर स्कीम दिया जा सके, इसलिए ये ई श्रम पोर्टल को शुरू किया गया था। एनटीपीसी को ब्रेंडन हॉल ग्रुप्स एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाया गया है 12 दिसंबर को। और यूनाइटेड नेशन ने माली में अपना 10 साल का सफ़र ख़त्म कर लिया है। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने माली से अब अपने जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था उसे अब बाहर कर लिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति सेविंग अकाउंट को शुरू किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने क्या शुरू किया है? तो नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। इसका एम क्या है? तो एम है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी महिला हैं जो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए यह अकाउंट रहेगा।
म्यांमार ओपीएम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। और इन्हें किन्होंने इसे शपथ दिलाई है? इन्हें दिलाई है मंगू भाई पटेल ने, जो वहाँ के गवर्नर है, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई। अटल पेंशन योजना में कुल मिलाकर अब 6 करोड़ से ज़्यादा इनरोलमेंट हो गया है। अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था, ताकि लोगों को ओल्ड एज पेंशन सिक्योरिटी स्कीम दिया जा सके। ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए, गरीब लोग हैं उनके लिए ये शुरू किया गया था। विष्णुदेव साई ये छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने इन्हें एडमिनिस्टर किया ओथ, यानी कि इन्हें शपथ किसने दिलवाई है? तो वो विश्वभूषण हरिचंदन जो है वहाँ के गवर्नर है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इन्हें ओथ दिलवाया है। इंडिया और वियतनाम ने अपना नया मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 को शुरू किया है। जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। परम सेन को पीएफआरडीए बोर्ड का पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है। एमपी गवर्नमेंट अपने हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करेगा। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2023 ये 14 दिसंबर को मनाया गया है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? ये 14 दिसंबर को मनाया गया है। 33rd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती को। ये पुष्पा भारती को किस लिए सम्मानित किया गया है? तो इनका एक मेमोयर है यादें यादें और यादें, इनके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया जाएगा। COP28 में जितने भी देश हैं वो यूएई कंसेंसस फॉर नेट जीरो बाई 2050 को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यानी कि इनका कहना है कि 2050 तक फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस कर देना है, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल को यूज़ को ख़त्म कर देना है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है ने फेडरल बैंक को क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया है। किस लिए? इनका क्लाइमेट रिपोर्टिंग जो है इसके लिए इन्होंने फेडरल बैंक को क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड से सम्मानित किया है। बिपिन चंद्रा को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है इन्हें? तो इन्हें सम्मानित किया है इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी ने बिपिन चंद्रा को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एफडीआई की रिसिपिएंट में महाराष्ट्र इस बार टॉप पोजीशन पर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और आईडीआरएस लैब ने मिलकर एक एक्टोसाइट करके एक टैबलेट बनाया है। इस टैबलेट से क्या हुआ कि रेडियोथेरेपी, कैंसर जिस पेशेंट को होता है तो रेडियोथेरेपी से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उस साइड इफ़ेक्ट को कम किया जा सके और जो एफिशिएंसी होती है जो ट्रीटमेंट की उसको बढ़ाया जा सके, इसलिए ये टैबलेट को लॉन्च किया गया है एक्टोसाइट। सात्विक साईराज रंकीरारेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। जो थिरुवल्लुर हैं इनका एक कल्चरल आइकॉन जो है तमिलनाडु के, ये इनको अनवील किया गया है फ्रेंच के सिटी करगी में। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को अगले आईपीएल के लिए कैप्टन नियुक्त किया है। टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से उनके अनरूली बिहेवियर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फातिमा वसीम पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई है जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट में रखा गया है। यानी कि फातिमा वसीम पहली वीमेन मेडिकल ऑफिसर है जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर पोस्ट किया गया है। और सूर्य कुमार यादव T20 में 2000 रन बनाने वाले, सबसे कम बॉल खेल के 2000 रन बनाने वाले सबसे फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं। अफगानिस्तान के एक एनजीओ को इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नहीदा अख्तर को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है नवंबर 2023 के लिए। कबीर बेदी को अभी इटली का हाईएस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। गूगल ने अभी जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके अपना एक पोर्टल निकाला है, ये चैट जीपीटी को कंपटीशन देगा। हैदराबाद इंडिया का सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी बन गया है
जो मोस्ट लिवेबल सिटी ये रिलीज़ करता है, ये मर्सर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और वियना जो ऑस्ट्रिया में है, ये टॉप पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में। त्रियानी ब्लॉक जो है तेलंगाना का, इसे पहला पोजीशन दिया गया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो नीति आयोग के द्वारा अनाउंस किया जाता है, उसमें त्रियानी ब्लॉक तेलंगाना को पहला पोजीशन दिया गया है। तेलंगाना ने महालक्ष्मी स्कीम को शुरू किया है, जिसमें फ्री ट्रेवल दिया जाएगा वीमेन को, गर्ल्स को और ट्रांसजेंडर पर्सन्स को दिया जाएगा फ्री ट्रेवल। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महालक्ष्मी स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी सेकेंड एडिशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट को एड्रेस किया है। इसे होस्ट किसके द्वारा किया गया था? इसे होस्ट किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के द्वारा, इप्सका के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। दिसंबर का जितना भी 8 से लेके और 14 दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।